दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने वाला हूँ वो बिहार की राजधानी पटना के अंतर्गत पड़ने वाले एक इलाके की है, जिस इलाके में सरिता नाम की लेडीज अपने पति और अपनी एक बेटी के साथ बड़े ही खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रही होती है। सरिता के पति एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन होते हैं और उनका बिजनेस का जो धंधा होता है वो काफ़ी अच्छा चल रहा होता है। इधर जो सरिता होती है उसकी उम्र करीब 25 से 26 साल होती है और उसकी एक बेटी होती है जिसकी उम्र करीब 8 से 10 साल होती है। सरिता की बेटी की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे ही एक दिन सरिता के पति के साथ हादसा हो जाता है और उसके पति की डेथ हो जाती है। इधर सरिता अपनी बेटी को बड़े ही लाड प्यार से पाल रही होती है क्योंकि उसके पास पैसों की तो कोई कमी ही नहीं थी। सरिता के पति की जैसे ही मृत्यु होती है तो सरिता की बेटी अंजू बड़ी होने लगती है और देखते ही देखते कुछ सालों में अंजू शादी के लायक हो जाती है। अंजू जब शादी के लायक होती है तो सरिता एक बहुत ही अच्छा परिवार देखकर, अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी तय कर देती है और कुछ दिनों में अपनी बेटी अंजू की शादी कर देती है। इनका समय बड़ा ही अच्छा चल रहा होता है कि एक दिन अंजू अपने पति के साथ अपने माँ के घर आती है घूमने के लिए। उसका पति उसके साथ आता है तो ये जो सरिता होती है इन दोनों की बड़ी ही खुशामद करती है, अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती है क्योंकि उसका जो दामाद होता है अपनी बेटी के साथ पहली बार उसके घर आया हुआ था। जैसे ही अंजू अपनी माँ के घर पहुँचती है तो वो अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती है और उनकी बहुत ही सेवा खुशामद करती है। इधर जब रात्रि का समय होता है तो सरिता अपने जो बेटी होती है और दामाद का बिस्तर एक कमरे में लगा देती है और अपना बिस्तर छत पर ऊपर लगा देती है, जिस पर उसका दामाद कहता है कि माँ जी, क्या मैं यहाँ नहीं लेटूंगा, मैं भी आपके साथ ही सभी लोग ऊपर लेटेंगे। इस पर उसकी जो सास होती है वो कहती है कि बेटा, अगर तुम ऊपर लेटोगे तो ये जो मोहल्ले वाले लोग हैं ये जाने क्या कहेंगे कि देखिए इनका दामाद पहली पहली बार घर आया है और ये इसे छत पे लेटा रही है। उसकी ये बात मानकर जो सरिता का दामाद होता है वो नीचे अपनी बीवी के साथ लेट जाता है। इधर जैसे ही रात्रि होती है तो जो सरिता एक कड़वे तेल की बोतल लेकर छत पर चली जाती है और वहाँ पर लेट जाती है जाके। इधर ऐसे ही समय चल रहा होता है कि अगला दिन फिर से सरिता अपने जो दामाद और बेटी को फिर से वहीं लेटा देती है और अपना जो सिलसिला था वो कड़वे तेल की बोतल लेकर फिर से ऊपर चली जाती है लेटने के लिए। ऐसे ही 2 दिन का समय निकल जाता है। अगले दिन सरिता का जो दामाद होता है वो उससे कहता है कि माँ जी, आज गर्मी बहुत है, हम सारे लोग ऊपर लेटेंगे। इस पर जो सरिता होती है वो मना नहीं कर पाती और वो अपने दामाद के साथ ऊपर लेट जाती है और उसकी बेटी नीचे लेट जाती है। उसका दामाद देखता है कि उसकी सास एक कड़वे तेल की बोतल लेकर लेटी हुई है क्योंकि उसने उसे छुपा कर रखा होता है, लेकिन वो भी अब इसी फिराक में होता है कि आखिर मेरी जो सास है वो इस कड़वे तेल की बोतल का करती है तो क्या करती है। जैसे ही आधी रात्रि का समय गुजरता है तो जो उसकी सास होती है वो चुपके से उस बोतल को उठाकर धीरे धीरे नीचे उतर आती है और पता नहीं कहाँ चली जाती है। करीब जाने के 2 घंटे बाद फिर से वो वापस आती है और चुपके से लेट जाती है। ऐसे ही 2 दिन का समय और गुजर जाता है। जो सरिता का जो दामाद होता है ये चीज़ देख रहा होता है और फिर से अगला दिन होता है तो सरिता फिर से उस कड़वे तेल की बोतल को अपने पास रख कर सो रही होती है कि तब आधी रात्रि का समय गुजरता है तो फिर से उस बोतल को उठाती है और चुपके से अपने गेट को खोलकर बाहर जाने लगती है। लेकिन इस बार जो उसका दामाद होता है वो वहाँ सो नहीं रहा होता है, सारा कुछ देख रहा होता है, वो भी सरिता के पीछे चुपके चुपके जा रहा होता है। कुछ देर सरिता चलने के बाद एक गांव के बाहर झोपड़ी होती है, वहां पहुंच जाती है और वहां पर पहुंचने के बाद देखता है उसका दामाद की उसका एक उसी की एज का एक व्यक्ति उसका इंतजार कर रहा होता है। ये दोनों वहां कुछ देर तक बातचीत करते और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के तन से कपड़े उतार देते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं।
जब सरिता का दामाद ये सब देख रहा होता है तो वो उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन उस समय वो कहता तो कुछ नहीं है, वापस अपनी सास से पहले अपने घर आकर अपनी खाट पर लेट जाता है आके, और इधर सरिता करीब 2 घंटे के बाद फिर से आती है और अपना जो बिस्तर था वहां आकर लेट जाती है। सरिता के दामाद को जैसे ही ये सारा पता लगता है, वो किसी से कहता तो कुछ नहीं है, वो अपनी सासू के इस काले कारनामे से पर्दा हटाने की कोशिश करता है। और इधर सरिता को ये जरा भी भनक नहीं लगने देता है अगली सुबह कि उसने सरिता को किसी के साथ रंगे हाथों देख लिया है। सरिता फिर से अपने दामाद और बेटी के साथ अगले दिन अच्छा भोजन पकवान बनाती है और खिलाती है। फिर से रात्रि का समय आ जाता है तो सरिता फिर से छत पर जाती है और वही कड़वे तेल की बोतल लेकर फिर से लेटने जाती है। तो उसका दामाद फिर से छत पर लेटता है और जब आधी रात्रि का समय होता है तो सरिता फिर से चुपके से नीचे उतर आती है और फिर से उसी जगह पर पहुंच जाती है। लेकिन इस बार उसका दामाद उसके पीछे पीछे जा रहा होता है और चुपके से खड़े होकर सारा कुछ देख रहा होता है। लेकिन सरिता को अभी तक पता नहीं होता है कि मेरा दामाद ये सारा कुछ देख रहा है। इधर सरिता का जो वो आशिक होता है, जो व्यक्ति होता है, वो फिर से उस स्थान पर आ जाता है और ये दोनों फिर से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और संबंध बनाते हैं। और फिर से सरिता करीब 2 घंटे बाद घर के लिए जैसे ही निकलती है तो उसका दामाद उसके सामने पहुंच जाता है और कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं? आपको ये तक पता नहीं कि आपके घर में आपके बेटी दामाद हैं और आपकी बेटी भी इतनी बड़ी हो गई है कि उसके भी बच्चे हैं, और आप फिर भी इतना बड़ा कर्म कर रही हैं, इतना बड़ा जुर्म ढा रही हैं। जैसे ही सरिता का दामाद सरिता से ये सब बातें करता है तो सरिता बताती है कि दरअसल जिसे तुम गलत कह रहे हो उसे आप समझ नहीं पा रहे हो। जब मेरी बेटी छोटी थी तब मेरे पति का देहांत हो गया था और तब से इस व्यक्ति ने हमारा बहुत ही साथ दिया, हमारे सुख दुख में खड़ा हुआ और हमें इस लेवल तक पहुंचाने में, हमारी कंपनी को एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। सरिता का जो दामाद होता है उसकी ये बात तो मान लेता है, लेकिन वो ये बात अपनी सास से पूछता है कि आखिर चलो मैंने ये मान लिया कि इसने आपका बहुत ही बड़ा योगदान किया है, आपके साथ इसने कंधा से कंधा मिलाकर काम किया है, इसलिए आप इसके साथ ये सब कर रहे हैं। लेकिन मेरे एक बात नहीं समझ में आई कि आप इस कड़वे तेल की बोतल को बार बार लेकर इसके पास क्यों आती हैं? जिस पर वो बताती है कि बेटा, दरअसल हम दोनों की एज बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम दोनों की एज ज़्यादा होने के कारण इस कड़वे तेल को जो हमारा आशिक है वो थोड़ा पीता है और तब हम लोगों में थोड़ी ताकत आ जाती है, तो हम दोनों अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ संबंध बना पाते हैं। जैसे ही सरिता अपने दामाद को ये सारी बातें बताती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो वो कहता है कि आप आज घर पर चलिए, लेकिन मैं आज के बाद आपके घर पर कभी नहीं आऊँगा और ना ही आप कुछ भी करना, ना ही मेरे पास कभी फ़ोन कॉल करना। इतनी बात सुनकर, इतनी बात इन दोनों के बीच में वहीं होती है खड़े होकर, और सरिता घर चली आती है और उसका दामाद भी उसी के घर चला आता है। और जैसे ही सुबह का टाइम होता है उसका दामाद जगता है और अपनी वाइफ अंजू को जगाता है और उसके यहाँ चाय पानी भी नहीं करता है और अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। सरिता की बेटी अंजू ये सब जैसे ही देखती है तो उसे थोड़ा डाउट हो जाता है कि आखिर अभी तक तो ये इतनी अच्छी तरीके से माँ से बात कर रहे होते हैं और अब इनको एकदम क्या हो गया कि ये सुबह जगे और सीधे घर जाने के लिए कहती हैं। सरिता की बेटी अंजू अपने पति से सारी बातें पूछती है कि आखिर बात क्या है कि आप आज इतनी जल्दी और इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं। लेकिन इस पर उसका पति उसे कोई जवाब नहीं देता और ये दोनों अपने सासू माँ के घर से वापस अपने घर निकल आते हैं। और फिर कभी लौटकर अंजू का जो पति होता है वो कभी लौटकर वापस अपनी सासू माँ के घर नहीं जाता। तो दोस्तों, आज की हमारी सच्ची घटना यहीं तक। इस सच्ची घटना के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, इस दुनिया में देखिए क्या क्या हो रहा है। एक औरत या कोई पुरुष किस हद तक गिर जाता है अपनी प्रॉपर्टी या अपनी जायदाद को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, आज की हमारी सच्ची घटना बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।